हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का थर्ड चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल और ये उसी सीरीज में हमारी सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने बेसिक्स पढ़ा था, कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम लोग जो भी यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो सारे क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 3B में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हम लोग वो सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है, लोग स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। तो ये काफ़ी सिंपल है, दिख रहा है आपको कि कैसे बनेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लगभग सारे क्वेश्चंस में इस फॉर्मूले का यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग सबको पता है कि कहीं भी हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखता है तो उसके बदले हम लोग लिख देते हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, कोई सा भी ब्रैकेट पहले लिखो कोई बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला तो ठीक है कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा ये, लेकिन ये फॉर्मूला एक्स के ऊपर स्क्वायर है, वाई के ऊपर स्क्वायर है, 100 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। जो दो पार्ट होता है दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको रीअरेंज करना होगा हमें। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर। क्वेश्चंस ठीक है, क्वेश्चंस में ये सारे फॉर्मूले अप्लाई होंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस दिया हुआ है डायरेक्ट उसमें ये फॉर्मूला अभी फिट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन को रीअरेंज करके सिंप्लीफाई करके पहले क्वेश्चंस को फॉर्मूले में फिट करना होगा, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर हो गया, अब इसमें फॉर्मूला फिट हो रहा है। अब हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई बाई 10 और एक्स प्लस वाई बाई 10। ठीक है, बस। सेकेंड वाला देखो, पहला एग्जाम्पल, दूसरा इसमें दिया हुआ। फर्स्ट एग्जाम्पल में टोटल 3 पार्ट है, 100 माइनस 9x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 9x स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ x के ऊपर है, 9 के ऊपर नहीं है, तो इसको हम लोग 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखने से क्या हुआ, अब ये फॉर्मूले पे फिट हो गया, अभी ये फॉर्मूले पे फिट नहीं था। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करना होगा कि अरे इसमें कौन सा फॉर्मूला हम लोग फिट करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला फिट हो गया, तो अब हम लोग इसके बदले लिख सकते हैं 10 माइनस 3x और 10 प्लस 3x। ठीक है, इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, 49x स्क्वायर माइनस 1/4। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 7x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 7x माइनस 1/2 और 7x प्लस 1/2। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं, काफ़ी सिंपल होते हैं। अभी देखो आगे, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर पूरे क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन निकल रहा है ना, तो आप सबसे पहले उसको कॉमन निकाल के क्वेश्चन को थोड़ा छोटा बना लो। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि x कॉमन निकल रहा है, तो x कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो फॉर्मूला फिट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 है, 1 के ऊपर अपने से स्क्वायर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर हम लोग ऐसे लगा लेंगे स्क्वायर, नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इम्प्लाइड है। तो x अब ये फॉर्मूले में फिट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 एक्स प्लस 1। ये वाला स्टेप हम स्किप भी कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट इस स्टेप के बाद हम लोग ये लिख सकते हैं, 1 के ऊपर स्क्वायर अलग से लगा के दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लगा दिए तो भी ठीक है, नहीं लगाए तो भी ठीक है। इसके बाद देखो 18a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 32। तो इसमें क्या कॉमन, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, 18 और 32 में दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है, तो अगर 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो अब देखो जो नंबर है 9, ये 3 का स्क्वायर होता है, जो 16 है 4 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 3ax का होल स्क्वायर। ए पे स्क्वायर है, एक्स पे स्क्वायर है, 9 के बदले हमने 3 कर लिया, माइनस 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2। अब ये फॉर्मूला फिट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3ax माइनस 4 और 3ax प्लस 4। ठीक है, इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, 2 2
देखो थर्ड पार्ट क्या है, 2a का पावर 5 माइनस 32a। इस बार पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और a यहाँ पे 5 बार है, यहाँ पे भी एक बार a है, तो a तो कॉमन आ जाएगा ना, तो 2a कॉमन आ गया, तो ये बच गया a का पावर 4 माइनस 16। तो देखो 2a हमें दिख रहा है a के ऊपर पावर 4 है, 16 को भी हम लोग 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, लेकिन हमें फॉर्मूला क्या फिट करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। तो अभी हम लोग इसको 4 का स्क्वायर लिखेंगे, और a के ऊपर पावर 4 है, हमें चाहिए स्क्वायर। ज़्यादा पावर होने से भी हम क्या करेंगे, हमें कम करना होगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 16 के बदले हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2a, इस बार देखो जिसे हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला समझाने के लिए बार बार बोलते हैं, लेकिन इसमें ऑलरेडी सिंबल a आ रहा है तो हम x बोलते हैं इसको। चलो ये पूरा क्या हो गया, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, तो इस बार x के प्लेस पे कौन है, ये पूरा x हो गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x माइनस वाई x प्लस वाई। तो इस बार ये पूरा विथ स्क्वायर, ये a स्क्वायर पूरा x कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4 और a स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये फिर से ब्रेक हो सकता है, अभी थोड़ा सा इसमें और जगह है ब्रेक होने का। a स्क्वायर माइनस 4 पे 4 को हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। देखो एक बात का ध्यान देना, कभी भी हमें दिखता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये तो ब्रेक हो जाता है, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखेगा तब ये आगे ब्रेक नहीं होगा, चाहे दोनों पे स्क्वायर बन रहा हो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 16 भी लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम 4 स्क्वायर भी लिख लें तो ये आगे ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 4 के बदले हमने क्या क्या लिख दिया, 2 स्क्वायर, तो ऐसा लिखने से ये फिर से फॉर्मूले पे फिट हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a, a माइनस 2, a प्लस 2 और a स्क्वायर प्लस 4। ये देखो एज इट इज़ अपने प्लेस पे है, ये 2a एज इट इज़ अपने प्लेस पे है, a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर के बदले हो गया a माइनस 2 a प्लस 2, ठीक है। फॉर्मूला फिट हो गया, तो अब ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इसमें आगे और पॉसिबिलिटी नहीं है इसको ब्रेक करने के लिए, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल आगे बढ़ते हैं। देखो थर्ड एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस a स्क्वायर, और इसी में एक पार्ट और है, इसको हम इधर लिख लेते हैं, 1 प्लस 2ab माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको समझने से पहले, इस क्वेश्चन को समझने से पहले ये समझो, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखता है तो हम लोग तुरंत लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उल्टा अगर कहीं पे ये चीज़ लिखा हुआ भी दिखाई दे तो हम लोग तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे, अरे इसके बदले तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं, तुरंत पहचान में आ जाता है। लेकिन अगर कहीं पे a प्लस 1 का होल स्क्वायर मान लो, जैसे a प्लस बी था, ठीक है, दो में से एक टर्म मान लो अगर 1 हो जाता है, b के प्लेस पे 1 आ गया, तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, और 2a इंटू 1 तो सिर्फ हो जाएगा 2a। तो ये हमें कुछ इस टाइप सा दिखेगा। तो अब देखो तुरंत इसको देख के तुरंत ये बात दिमाग में नहीं आती कि अरे इसके बदले हम लोग तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर दिख रहा है, दूसरा नंबर यहाँ पे 1 हो गया, तो 1 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो दिख नहीं रहा है, और 2a सिर्फ यहाँ पे एक ही टर्म दिख रहा है। जैसे इसमें क्या है 2a भी 2 टर्म दिखता था तो तुरंत पहचान लेते थे, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, बस 2a दिख रहा है। तो आपको समझना होगा कि a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 भी अगर आपको दिखता है तो उसके बदले आपको a प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख लेना है। और अभी आगे ये बहुत बार रिपीट होगा, इसको आसानी से पहचान लेते हो, इसको भी पहचानो, ठीक है। बिना पहचाने काम नहीं बनेगा। कहीं भी अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई देता है तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि अरे इसके बदले ऐसा होगा, ठीक है। कहाँ से आएगी दिमाग में बात? तो अब मैंने बता दिया कि आपको ये दिमाग में रखना है, पहले से ही रखना है। और कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो तो उसमें आइडेंटिफाई करना है कि अगर आपको ये वाला पैटर्न दिख रहा है, चाहे ए के टर्म्स में हमने लिखा है, अगर इसको एक्स के टर्म्स में लिखे होते हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x
प्लस वन कहीं पे दिखाई दे या ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टू ए कहीं पे दिखाई दे तो समझ जाना कि फॉर्मूला फिट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर टू ए और वन दिख रहा है ना। तो इस बार चार टर्म है, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि अगर चार टर्म दिखता है तो जनरली हम लोग दो दो टर्म में कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर आप इसको सोचते रहे एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो चलो इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन पे स्क्वायर कर लिए और यहाँ पे ए कॉमन निकल गया, ए कॉमन निकाल लेते तो इसको लिख देते टू माइनस ए, और ये फिर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन माइनस ए, टू माइनस ए, आगे होता ही नहीं कुछ। ठीक है, तो बोलोगे सर आपने बोला था चार टर्म रहता है तो दो दो में कॉमन निकाल लो, ऐसा हमेशा नहीं है। आपको अगर पूरे में कहीं फॉर्मूला फिट हो रहा है तो आपको उस फॉर्मूले को पहचानना होगा, नहीं पहचान पाओगे तो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर कभी भी इस टाइप का चीज़ दिखाई दे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो भी इसको पहचान लेना। इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन दिखाई दे तो इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही चीज़ दिख रहा है, तो ये तरीका इस तरीके से नहीं बनेगा। यहाँ पे हमें ये तीनों टर्म को एक साथ लेना होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस तीनों में कॉमन निकाल लो तो क्या बन गया, वन प्लस टू ए प्लस ए स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर अपने प्लेस पे है माइनस, इस तीनों के बदले क्या हो गया, देखो ये हो गया ए प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब फॉर्मूला फिट हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। दो टर्म लिखा हुआ है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है और दोनों के बीच में सिंबल है माइनस का। ठीक है, तो अब फॉर्मूला फिट हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अब हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस ए प्लस वन और एक्स माइनस ए प्लस वन एक्स प्लस ए प्लस वन। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट नहीं रखते हैं तो हम लोग ब्रैकेट हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए माइनस वन हो गया और x प्लस ए प्लस वन हो गया। ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट हट गया, कहीं किसी का साइन चेंज नहीं हुआ। यहाँ इस ब्रैकेट के बाहर माइनस था, ब्रैकेट हमने हटाया तो माइनस ए माइनस वन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। अब समझना, कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं जिनका थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर नहीं है प्लस माइनस का, वो लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस वन का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, वो देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फॉर्मूला फिट हो गया, वो लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस ए प्लस वन, एक बार माइनस कर दिया एक्स माइनस ए प्लस वन और x प्लस ए प्लस वन, और ये हो गया गलत। गलत क्या हुआ, क्योंकि x माइनस जब हम कर रहे हैं इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं और ये माइनस करके अगर माइनस के बाद हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं और अगर वो एक टर्म से ज़्यादा टर्म होता है, जैसे इसमें खुद ये दो टर्म से मिल के बना हुआ है, तो यहाँ पे ब्रैकेट देना कंपलसरी था, आपने ब्रैकेट नहीं दिया तो ये आपसे गलती हो गई। अगर आप ब्रैकेट नहीं देना चाह रहे हो तो आपको डायरेक्ट उसी वक्त साइन चेंज करके लिखना था, चाहिए था ना, साइन चेंज करके लिखना चाहिए था। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करने से बढ़िया है कि आप उसको ब्रैकेट दे के ही लिखो, अगले स्टेप में ब्रैकेट चेंज कर दो, एक स्टेप ज़्यादा लिख लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आगे से ध्यान देना, इस टाइप का सिचुएशन हमें जब भी मिले, एक्स स्क्वायर माइनस कुछ भी लिखा हुआ हो, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर है, तो एक्स माइनस एक बार इसको पूरे ब्रैकेट में ही लिखना और x प्लस इसको ब्रैकेट में ही लिखना, अगले वाले स्टेप में ब्रैकेट हटा देना। और ये जब ब्रैकेट हटाओगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर में जो जो है सबका साइन चेंज कर देना। ठीक है, एक दो छोटी छोटी बात का ध्यान देने से जो गलती हो सकती है वो सब गलती नहीं होगी। तो ये ठीक है, हमारा ये हो गया पार्ट कंप्लीट। इसके बाद एक क्वेश्चन और था, मैंने उसको भी रेज कर दिया। देखो अगला पार्ट क्या था, इसी में दो एग्जाम्पल दिया हुआ था, एक ये हो गया, एक और दिया हुआ है सेकेंड पार्ट इसी का। इसमें दिया हुआ है वन प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको भी ध्यान से देखो, इस बार देखो ए स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर दिख रहा है, टू ए बी दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इस ब्रैकेट, इस तीनों को एक साथ हमें कंबाइन करना होगा ना, ब्रैकेट इतने पे लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, वन प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट ओपन किए, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन था, दोनों का साइन चेंज हो गया। अब इन तीनों को एक साथ कंबाइन अगर हम कर लेते हैं तो वन प्लस, तीनों को एक साथ कंबाइन कर लिए तो वन प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर प्लस था, ब्रैकेट लगा दिए, कहीं किसी का साइन चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये अभी कोई फार्मूला नहीं, फार्मूले में क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों के आगे प्लस साइन होता है। ठीक है, जो दो फार्मूला होता है हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों ही फॉर्मूले में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के आगे प्लस सिंबल रहता है,
2ab के आगे प्लस भी हो सकता है, 2ab के आगे माइनस भी हो सकता है। अगर 2ab के आगे माइनस है तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, 2ab के आगे प्लस है तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसका साइन चेंज करना होगा। तो ब्रैकेट के अंदर सबका साइन चेंज कैसे होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा दो, मतलब ब्रैकेट के बाहर माइनस नहीं, ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन है साइन को चेंज कर दो। हमने इस बात को भी पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि अगर हम ब्रैकेट के बाहर का साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, ब्रैकेट के बाहर का साइन चेंज करते हैं तो अंदर में सबका साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो प्लस कर देते, प्लस है तो माइनस कर देंगे, अब अंदर वाले सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2ab, ये हो गया +a², ये हो गया +b²। ये क्या हो गया 1 माइनस, जनरली हम लोग प्लस वाले को पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में लिखते हैं, तो a² + b² -2ab लिख लो। फिर अब देखो तीनों मिलके क्या हो रहा है, a² + b² -2ab, ये क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और 1 के ऊपर अपने से स्क्वायर लगा लो। देखो अब फॉर्मूला जाके फिट हुआ, x² माइनस ये पूरा y, x² माइनस y² का। तो अब हम लोग इसके बदले क्या लिख सकते हैं, अब ये हो गया x के प्लेस पे है ये पूरा, और ये y के प्लेस पे है ये पूरा, ठीक है। तो x माइनस वाई, 1 माइनस a माइनस बी, देखो अभी हमने जस्ट बोला था ब्रैकेट में रखना, x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो x के प्लेस पे है 1 प्लस a माइनस बी। ब्रैकेट हम हटाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस a प्लस बी और 1 प्लस a माइनस बी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बोरिंग नहीं लग रहा होगा। प्लीज़ बोरिंग लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर बोरिंग लग रहा है, समझ में आ रहा है तो भी बताना कि सर समझ में आ रहा है। देखो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एकदम, ठीक है। इसको एकदम आराम से समझना। किसी ने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ होगा तो वीडियो को नॉर्मल स्पीड पे कर लेना। इसमें 3 पार्ट है, एक एक करके, तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। x का पावर 4 + 4, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम आराम से समझो। फिर सेकंड क्वेश्चन है, 3 पार्ट है इसमें, x² + 4/x², ठीक है। देखो अब क्या करेंगे ना, देखो ये तो कोई फॉर्मूले पे फिट नहीं हो रहा है, आप लोग देख के ज़्यादा क्या करोगे, इसको x का पावर 4 है तो x² का स्क्वायर लिख दोगे, और 4 को क्या करोगे 2 का स्क्वायर लिख दोगे। तो ये पूरा a² + b² भी, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था a² + b² कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हम बना तो सकते हैं ना, ज़बरदस्ती उसको बना देंगे। देखो क्या करेंगे, हमने ये पढ़ा है कि a + b का होल स्क्वायर, एक ही चीज़ देखो बार बार रिपीट हो रही है, a² + b² + 2ab। तो अगर हमें कहीं पे इतना पूरा ये तीनों टर्म दिखाई दे, a², b² और 2ab, ये तीनों अगर दिखाई देता है तब हम लोग उसके बदले क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर। लेकिन अगर सिर्फ हमें a² + b² दिखाई दे तो क्या हम लोग उसके बदले a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, लेकिन मेरे को इसको फिट करना है तो ज़बरदस्ती अपने से क्या करो, +2ab लिख लो। तो अपने से तो सिर्फ +2ab नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा, मैथ्स के रूल के अगेंस्ट है। तो हम अपने से +2ab लिख लिए और -2ab भी लिख लिए। अब तो ठीक है, चलेगा, ओवरऑल इफेक्ट नील, क्योंकि एक बार प्लस कर दिए एक बार माइनस कर दिए, तो हमने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, चल सकता है। तो अब देखो, अब ये तीनों मिलके क्या बन गया, इसको ऐसे समझो, सिर्फ कहीं पे a² + b² दिया हुआ था, हमने क्या किया, a² + b² अपने से हमने +2ab लिख दिया और -2ab भी लिख दिया, यानी एक तरीके से हमने कुछ भी नहीं किया, ओवरऑल इफेक्ट उसका नील है। लेकिन ऐसा करने से हमारे इस हरकत से हुआ क्या कि ये तीनों मिल के एक फॉर्मूले में फिट हो गया। तो अब हम लोग इसके बदले लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया ना। तो यानी कहीं पे भी हमें a + b का होल स्क्वायर दिखाई देगा तो उसके बदले हम ये पूरा लिख सकते हैं। डायरेक्ट आपको नहीं लिखना, आपको ये स्टेप करके दिखाना है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और समझना, a² + b² लिखा हुआ है तो हमने इसके बदले a² + b² -2ab + 2ab, ध्यान देने वाली बात है, पहले +2ab लिखा फिर -2ab लिखा, तो ये बन गया, तब ये तीनों साथ में आया तो a + b का होल स्क्वायर बन गया, -2ab बाहर साइड हो गया। अगर हम पहले -2ab लिख लेते हैं और +2ab को बाद में लिखते, तब ये तीनों मिलके, अगर हम इन तीनों, किसी को पहले बाद में लिखो कोई दिक्कत नहीं है, अब किसको साथ में ले रहे हो, अगर हमने इन तीनों को एक साथ ले लिया
तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया और प्लस 2ab साइड में हो गया। तो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, जरूरत के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से कि हमारी जरूरत कैसी है, हमें ये इसमें कन्वर्ट करना है या इसमें कन्वर्ट करना है, उसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन में, आगे के क्वेश्चन में काफ़ी यूजफुल है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर पहले से ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अब हम इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करो। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो कुछ इसको स्क्वायर फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए कुछ मिसिंग है, तो हमें उसे अपने से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हम क्या करेंगे, अपने से प्लस, क्या प्लस करेंगे, प्लस 2ab करते हैं जनरली। तो 2a के प्लेस पे कौन है, इस बार a के प्लेस पे ये पूरा है, x सिर्फ x नहीं है, ये एक्स स्क्वायर, ये पूरा a कहलाएगा। तो प्लस 2x स्क्वायर और b के प्लेस पे कौन है, 2। तो हमने क्या किया, अपने से इसको ऐड कर दिया, 2x स्क्वायर b को ऐड कर दिया। तो इसको एक बार माइनस भी कर लो, माइनस 2x स्क्वायर b को हमने एक बार माइनस कर दिया, ओवरऑल इफेक्ट 0। और अब इन तीनों को एक साथ कंबाइंड कर दो। तीनों को कंबाइंड किए तो देखो a, ये पूरा a है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a, ये पूरा a है, b 2ab। ठीक है, सॉरी b क्यों लिख रहे हैं हम, सॉरी गलती हो गया। b के प्लेस पे कौन है, 2 है ना, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। तो हमने क्या किया, 2x स्क्वायर डॉट 2 को अपने से ऐड कर दिया, 2x स्क्वायर डॉट 2 को माइनस कर दिया। तो अब ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग इसके बदले लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया, माइनस 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है, कभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखो फिर से फॉर्मूला फिट होगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। फर्स्ट टाइम है, आप सब क्वेश्चन समझने में इसलिए इतना समय लग रहा है आपको, एक एक स्टेप मेरे को धीरे धीरे करके बताना पड़ रहा है। समझ जाओगे तो बनाने में आपको समय नहीं लगेगा, किसी भी चीज़ को समझने में समय लगता है। 4x स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला फिट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो अब हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x। अब आगे और कोई जगह नहीं है, कंप्लीट हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो, अब ये क्वेश्चन आपको तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, हमने ये वाला कर लिया, ये हमारे लिए बिल्कुल फर्स्ट था, इस टाइप का क्वेश्चन एकदम फर्स्ट टाइम आया है। क्लास 8 में भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट ने क्लास 8 में फाउंडेशन लेवल की पढ़ाई की IIT फाउंडेशन वाले बुक से, तो उस बच्चे को ये सब क्वेश्चन क्लास 8 में ही मिल गए होंगे। ठीक है, तो जो हम क्लास 9 में पढ़ते हैं IIT फाउंडेशन में क्या होता है कि वो एक क्लास पहले ही मिल जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन, अब इसको क्या करो, आप लोग एक बार वीडियो को रोको और इस क्वेश्चन को खुद से बना के देखो। अगर आपसे खुद से बन गया तब आपको बात समझ में आई है, नहीं तो नहीं समझ में आया। देखो हम क्या करेंगे, x के ऊपर स्क्वायर है और 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, x के ऊपर स्क्वायर, तो हम लोग इसको 2/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें दिख रहा है, क्या मिसिंग है, 2ab मिसिंग है। अपने से लिख लो प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2/x, इसको हमने अपने से लिख दिया प्लस 2ab, तो माइनस 2.x.2/x कर लो, अपने से प्लस 2ab और माइनस 2ab लिख लिए। तो ऐसा करने से हुआ क्या, इन तीनों टर्म को एक साथ कंबाइन कर लो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बन गया x प्लस 2/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये x कट जाएगा, 2 इंटू 2 4 माइनस 4। तो फिर से देखो फॉर्मूला फिट हो रहा है, x प्लस 2/x का होल स्क्वायर, और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। दिखा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से फिट हो रहा है ना। तो अब देखो, अब लिखो इसको, x प्लस 2/x माइनस 2 और x प्लस 2/x प्लस 2। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आए स्पेशली इसके लिए प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, मुझे पता चलेगा कि मैं आपको समझा भी पा रहा हूँ कि नहीं। पता चला मैं ही सॉल्व करता हूँ, मैं ही समझ के चला जाता हूँ। तो आप लोग अगर कमेंट करके नहीं बताओगे कि सर आपको अपने तरीके में कुछ चेंज करना है, ये अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा, मैं अपना तरीका चेंज करूँगा, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना लेकिन। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो एक क्वेश्चन और बाकी है। आप इस वीडियो को आज देख रहे हो, चाहे इस वीडियो को 6 महीने के बाद, क्योंकि
ठीक है, आप कभी भी इस वीडियो को देखो, आप कमेंट करके जरूर बता देना। देखो इसके बाद जो हमारा इसी फोर्थ एग्जाम्पल में थर्ड पार्ट, एग्जाम्पल 4 का थर्ड पार्ट, x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 प्लस 1। देखो जो अब इसमें क्या करोगे आप, इसको चलो x का पावर 4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 है। तो क्या करें इसमें, तो सोच के देखो इस पूरे को स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या व्हाट इज मिसिंग। तो सोच के देखो, थोड़ा सा रफ वर्क में जाओ, रफ वर्क करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाना है तो इसको अगर आप पहले ब्रेक करके देखो रफ में, तो ये होता है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ होता है। अगर हम लोग इसको ब्रेक करते तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब यहीं पे आ जाएगा ना, ये वाला स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगर इस चीज़ को हम ब्रेक करते हैं तो ये आता, तो इसको वापस से पैक करेंगे ब्रैकेट में तो ये चीज़ बन जाएगा। तो इसको वापस से पैक करने के लिए साथ में क्या लिखा हुआ होना चाहिए था, ये तो कट के खत्म हो जाएगा, सिर्फ +2 होना चाहिए था। तो अब यहाँ पे देखो सेम यही चीज़ दिख रहा है, मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ पे 2 होता ना, अगर सिर्फ +2 होता तो हम लोग इसके बदले ये चीज़ लिख सकते थे। तो +2 कहाँ से आएगा, इस 1 के बदले +2 कहाँ से आएगा, कहीं पे 1 लिखा हुआ है तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 के बदले हमें +2 करना है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1। 1 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 - 1, 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लो, ये जो क्वेश्चन है आप इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अपने से हमने +2 किया क्योंकि हमें +2 चाहिए था, हमने अपने से +2 किया, -2 कर लो, ओवरऑल इफेक्ट 0, +1 जो लिखा हुआ था उसको रहने दो। ठीक है, तो अब देखो ये तीनों मिल के पूरा क्या बन जाएगा, ब्रैकेट कंप्लीट। लेकिन हमें और थोड़ा सा दिखाना होगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो +2 लिखा हुआ है ये 2 के बदले में अपने से लिख दो एक्स स्क्वायर डॉट 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला पूरा फिट अभी नहीं ना हुआ। अब ना हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये -2 और +1 मिल के क्या बन गया -1। इसको थोड़ा दूर रहने दो, अभी साइड में थोड़ा दूर करके लिखो। तो हमने क्या किया, ये था अपने से +2 किया, -2 किया, ये -2 इस 1 के साथ मिलके बन गया -1, और ये 2 अभी यहीं पे है, इस 2 के बदले हमने क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर डॉट 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब इस पूरे के बदले हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे के बदले हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया पूरा, और -1। अब देखो 1 के ऊपर तो हम अपने से स्क्वायर लगा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखो फॉर्मूला फिट हो गया, ए स्क्वायर, ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ ये पूरा ए कहलाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कौन है 1। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर +1। ठीक है, क्या लगता है आपको कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन, कमेंट करके बताओ। नहीं, अभी और इसमें थोड़ा सा और हम लोग चाहें, अगर थोड़ा सा आप इसको और ध्यान से देखो तो हम लोग इसको और ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 4 नंबर का क्वेश्चन है आप यहीं तक छोड़ देते हो तो 3 नंबर आपको मिलेगा, 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे हमें और दिख रहा है थोड़ा सा। आप सिर्फ इस ब्रैकेट को फोकस करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हमें दिख रहा है। अरे तो ये भी हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि अगर हम x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर को ब्रेक करते हैं तो क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, और ये x कट जाता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हमें क्या दिख रहा है, वही चीज़ दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर दिख रहा है। अगर यहाँ पे +2 लिखा हुआ रहता तो ये फिर से ब्रैकेट में पैक हो जाता, इसका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको भी आप ट्राई करके देख लेना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सेकेंड वाले ब्रैकेट में, बोलोगे सर फर्स्ट वाले ब्रैकेट में क्यों नहीं हो रहा, आप एक बार करके देखना, नहीं होगा। तो इसको एज इट इज़ रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -1
हम इस सेकेंड वाले ब्रैकेट में क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 अपने से कर दिए, पहले पावर 4 के टर्म्स में था, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, ये 4 के टर्म्स में था, इसमें +2 -2 किए थे, अब ये सिंपल स्क्वायर के टर्म्स में आ गया। अभी इसमें एक जगह एक ही स्टेप और ये आगे बढ़ सकता है, तो हमने क्या किया, +2 -2 किया, और ये +1 पहले से लिखा हुआ है उसको रहने दो। अब ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² -1, यहाँ ध्यान दो, फिर यहाँ पे 2, इस 2 के बदले हम x.1/x लिख सकते हैं, और ये तीनों मिलके क्या हो जाएगा, ये तीनों, अब ये चीज़ का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, आपको ये ध्यान में समझ में आ जाना चाहिए कि इस तीनों के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और -2 + 1 क्या हो गया, -1। तो फिर से देखो, ये पूरा a² माइनस b², 1 के ऊपर अपने से स्क्वायर लगा लो, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² -1, और ये हो गया x प्लस 1/x -1, x प्लस 1/x प्लस 1। ठीक है, बोलोगे सर इसमें भी तो कर सकते थे, यहाँ पे +2 लगा के, देखो एक बार समझ लो इसमें भी क्या प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे समझो। देखो ये वाला जो ब्रैकेट है इसको हमने क्यों नहीं किया, देखो x² प्लस 1/x² -1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना होता है, x² प्लस 1/x² प्लस 2 -2 करते और -1, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये तीनों मिल के तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाता, लेकिन -2 -1 क्या हो जाता, -3। अब यहाँ पे क्या आ गया था, -1 आ गया था, तो ये इजीली ब्रेक हो गया, लेकिन ये भी 3 आ गया, तो 3 पे तो स्क्वायर बन नहीं रहा है, तो ये आगे ब्रेक नहीं हो पाता, इसलिए हमने इसको नहीं किया। लेकिन चाहे तो कर सकते हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं, हम 3 जो आया, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम 3 के बदले √3 का होल स्क्वायर लिख दें, तब तो फिर हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। हम लोग इसके बदले क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x माइनस √3 और x प्लस 1/x प्लस √3, तो ये भी चलेगा, डिपेंड करता है कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को देख के ऑब्जेक्टिव में टिक मारना है, और टिक जो एक ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन है, तो आपको इस पर टिक मारना पड़ेगा। और एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें ये भी लिखा हुआ है, इसको फर्दर ब्रेक करके ये लिखा हुआ है, तो ये भी सही है, इसके बदले इसको फर्दर हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर होगा आपको, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ब्रेक करेंगे। वैसे तो फिर हम अगर किसी भी चीज़ को ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मूला होता है x² माइनस y², x माइनस वाई x प्लस वाई, तो जनरली अगर हमें दिखाई देता है x² माइनस 100, तो हम लोग इसको लिखते हैं x² माइनस 10 का स्क्वायर, और फिर हम अगले स्टेप में लिखते हैं x माइनस 10 x प्लस 10। ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं हो, हम लोग तो किसी को भी परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं ना। मान लो x² माइनस 7 ही लिखा हुआ है, तो हम लोग फिर अगर वैसा करना है तो x² माइनस 7 को भी क्या करो, √7 का स्क्वायर कर लो, और ये हो जाएगा x माइनस √7 और x प्लस √7। ठीक है, तो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग इसको भी करेंगे। ठीक है, जहाँ पे ऐसी ज़रूरत होगी, तो ये भी सही है, गलत नहीं है, ये सही है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। देखो एग्जाम्पल 4 हो गया हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8, 9, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसमें। एग्जाम्पल 5 देखो, 5 भी अब लगभग जितने क्वेश्चन है कुछ इसी टाइप के हैं। आई होप कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से क्लियर हुआ हो। 5 ये दिया हुआ है x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴। अब से ये क्वेश्चन खुद से बन जाना चाहिए। देखो x⁴ को लिख लो प्लस y⁴ लिख लो प्लस x² y² साइड करो। x⁴ को हम लोग x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y⁴ को y² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस x² y² को रहने दो। अब देखो फिर से फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए कुछ मिसिंग है, हमें अपने से ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखो x² का होल स्क्वायर y² का होल स्क्वायर, a² और b² वाला तो मिल गया, 2ab इज मिसिंग, तो हम अगेन क्या करेंगे, x² का होल स्क्वायर प्लस y² का होल स्क्वायर प्लस 2 × x² y² माइनस 2x² y²। अपने से हमने प्लस 2ab लिख लिया, a के प्लेस पे इस बार ये x² ये पूरा a है, x² ये पूरा a है, सिर्फ 2x प्लस 2xy माइनस 2xy मत कर देना, गलत हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x² वाई स्क्वायर माइनस 2x² वाई स्क्वायर, ये हमने कर लिया। और ये प्लस x² वाई स्क्वायर पहले से लिखा हुआ था, इसको क्यों छोड़े हुए, इसको भी रहने दो भाई। तो अब देखो ये तीनों मिलके क्या हो गया, ये तीनों मिलके बन गया x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस 2x² वाई स्क्वायर प्लस 1x² वाई स्क्वायर, ये क्या बन गया माइनस x² वाई स्क्वायर प्लस 2, ये सॉरी माइनस 2 प्लस 1 -1 हो गया। ठीक है, तो अब देखो इस x² वाई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस xy का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो इसके बाद x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy और x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। ठीक है, ये फॉर्मूला फिट हो गया। ये पूरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, तो अब देखो इस बार टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी समझाने में। ये था हमारा एग्जाम्पल 5, 6। देखो एग्जाम्पल 6 में दिया हुआ है a ब्रैकेट में a-1 माइनस b ब्रैकेट में b-1। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा a² माइनस a और ये हो गया माइनस b² माइनस b। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और लिख लेते हैं 6 के बाद, ये तो तुरंत हो जाएगा। 6 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है। पहला पार्ट इसका x का पावर 4 प्लस 3x² प्लस 4 और सेकेंड पार्ट x का पावर 4 प्लस 5x² प्लस 9। ठीक है, अब इसमें टाइम नहीं लगेगा हमें। देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ब्रैकेट को हमने ब्रेक कर दिया, तो अब a² माइनस b² को एक साथ लिख लो, माइनस a माइनस b को एक साथ लिख लिया। यहाँ पे देखो फॉर्मूला फिट हो रहा है, a² माइनस b² को हम लिख सकते हैं a माइनस b a प्लस b। ठीक, यहाँ तक। और इन दोनों टर्म में देखो माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ गया तो क्या बच गया a प्लस b। ठीक है, अब देखो a प्लस बी यहाँ भी दिख रहा है हमें, a प्लस बी यहाँ भी दिख रहा है, तो a प्लस बी पूरे में कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा a प्लस बी पूरे में कॉमन आ गया, यहाँ से ये बाहर निकल गया, उसके प्लेस में बचा a माइनस बी, बीच में माइनस का साइन, ये बाहर निकल चुका है, उसके प्लेस पे क्या बचा 1। तो बस यही हो गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में आ गया a माइनस बी माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तो हम एग्जांपल्स कर रहे हैं, एक्सरसाइज में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन बनाने, एक भी मिस मत करना आप लोग। पहला पार्ट देखो, x का पावर 4 प्लस 3x² प्लस 4, कुछ आ रहा है समझ में, पावर 4 दिख रहा है, पावर स्क्वायर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, और इसमें टोटल 3 टर्म दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्क्वायर कंप्लीट होता हुआ नहीं दिख रहा है। देखो जैसे आप सोचोगे कि अरे जैसा भी हमने किया था उसी टाइप का होगा, x का पावर 4 x² का स्क्वायर लिख दिए, प्लस 4 को सोचोगे 2 का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, तो x² का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो कुछ मिसिंग है क्या इसमें, और प्लस 3x² को एक बार साइड रहने दो। चलो देखते हैं इस तरीके से बनता है कि नहीं। ठीक है, एक बार इसको साइड कर लिए, तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे a² b² है, तो x² का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दिया, अपने से हम क्या करेंगे प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू x² इंटू 2 और माइनस 2 इंटू x² इंटू 2 लिख लिया हमने अपने से, और ये प्लस 3x² साइड। तो ये तीनों मिलके क्या हो गया, फॉर्मूला कंप्लीट, ये हो गया x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइनस 4x² प्लस 3x², तो ये क्या हो गया x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस 4x² प्लस 3x² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 3 क्या हो गया -1, तो माइनस x² आ गया। देखो ये फिर इस तरीके से बन गया। इसको हम लोग एक तरीके से भी और बना के देखेंगे, इस क्वेश्चन को एक तरीके से भी और बनाएंगे, तो ये वाला तरीका इसमें फिट हो गया। ये फिर से आ गया a² माइनस b² के फॉर्म में। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 2 माइनस x और x² प्लस 2, एक में माइनस ले लिया एक में प्लस। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। चलो एक बार इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बनाने वाला था, इस तरीके से बनाया, ऐसे भी बन जा रहा है। ये x² प्लस 2 माइनस x आया आंसर, और x² प्लस 2 प्लस x। अब इसको एक दूसरे मेथड से समझो।
यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो ये क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3x² प्लस 4। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे, लेट एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए हम y एज्यूम कर लेते। अगर एक्स स्क्वायर को y एज्यूम कर लेते तो ये क्या हो जाता, y का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बदले y लिख दिए, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर उसको y लिख दिए, उसके ऊपर स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर के बदले y लिख दो प्लस 4। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन आपका जाना पहचाना फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते थे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो हम मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते थे, 2 नंबर हमें ऐसा चाहिए जिसको कि प्लस माइनस करने से ये आ जाए। ठीक है, तो याद है आपको मिडिल टर्म स्प्लिट। लेकिन अब देखो ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो ठीक है फिट हो गया, लेकिन हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा नहीं। तो मान लो जैसे हम 2 नंबर ऐसा चाहिए कि प्लस माइनस करने पे 3y आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए, तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रहा है। वाई स्क्वायर प्लस ज़्यादा ज़्यादा इसको 2y प्लस 1y लिख लोगे तो 2 + 1 3 तो बन गया, लेकिन 2 × 1 करने पे 4 नहीं आ रहा है। इसको करोगे 4y - 1y तो 4y - 1y 3y तो आ गया, लेकिन और 4 × 1 करने पे 4 भी आ गया, लेकिन आगे सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरे इस पॉलिनोमियल में माइनस साइन सिर्फ एक जगह है। माइनस साइन एक जगह होने से वो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता है। माइनस साइन हो तो या तो 2 बार हो या तो नहीं हो, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है। तो अगर मान लो जैसे क्वेश्चन को हमने देखा और क्वेश्चन को देख के हम सोच रहे हैं कि चलो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से हम बनाने जाते तो यहाँ पे अटक गए, अब आगे इस तरीके से नहीं बन रहा है, यानी ये क्लियर हो जाता कि ये क्वेश्चन मिडिल टर्म से नहीं बन रहा है। तब फिर हमने जो इसके पहले वाले मेथड से बनाया उस तरीके से ट्राई करते, तो एक क्वेश्चन 2-3 तरीके से बन सकता था। अगर यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाता तो ये उस तरीके से भी बन जाता, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हुआ तो इस तरीके में हम फंस गए, ये नहीं बना। तो यानी जैसे क्वेश्चन देख के ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम दोनों तरीके से ट्राई कर सकते हैं। मान लो कि एक बार एक्स स्क्वायर को हम वाई एज्यूम कर लेंगे तो ये उसमें कन्वर्ट होगा। तो एक बार देखो इसको ये हो पाता है कि नहीं, ये लिखा हुआ है, ये तो नहीं बना, यानी ये वाला जो क्वेश्चन था, ये जो अभी हमने जस्ट पहले वाले मेथड किया उसी से बनता, इस मेथड से नहीं बनता। इस क्वेश्चन को देखो, x का पावर 4 + 5x² + 9, इसमें हम सोच रहे हैं कि लेट एक्स स्क्वायर को हम y एज्यूम कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5x² + 9, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे अगर हम y रख दें तो ये हो जाएगा y² + 5y + 9। अब हम सोचेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो 2 नंबर ऐसा चाहिए कि प्लस माइनस करने पे 5 आए, मल्टीप्लाई करने पे 9 आए, लेकिन ये भी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा। 3 और 2 से 5 तो बन गया, 3 + 2 5, लेकिन 3 × 2 9 नहीं आ रहा है। तो ठीक है, तो यानी ये मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हुआ। तो ये कंफर्म हो गया कि ये वाला क्वेश्चन भी कैसे बनेगा जो हमने पहला मेथड किया था। चलो तो ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये एक्स का पावर 4 है तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखते हैं। जो 9 है इसको अपने से क्या करो, +3 का स्क्वायर लिख लो, और इस 5x² को साइड लिखो +5x²। ठीक है, a² मिल गया, b² मिल गया, 2ab इज मिसिंग। 2ab मिसिंग है तो क्या करो, अपने से +2ab लिख लो और -2ab लिख लो। तो हम क्या करें, +2, a के प्लेस पे कौन है x², b के प्लेस पे कौन है 3, ये हमने लिख लिया +2ab -2 × x² × 3 -2ab लिख लिए, और +9 ये सॉरी +5x² जो था इसको रहने दो। ठीक है, तो अब देखो, अब ये पूरा तीनों मिलके क्या हो गया, ये हो गया x² + 3 का होल स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया। और ये यहाँ पे क्या है, ये -6x² + 5x², तो ये हो गया x² + 3 का होल स्क्वायर -6x² + 5x², तो ये आ गया -x²। देखो फिर से फॉर्मूला फिट, a² - b², तो हम लोग लिख सकते हैं x² + 3 - x और x² + 3 + x। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। जैसे ही हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देगा, देखते ही समझ में आना चाहिए, और देखते ही समझ में आपको कैसे आएगा कि अगर काफ़ी प्रैक्टिस किया हुआ है तब आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस किया हुआ नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। अभी हम लोग ये जनरली 3rd चैप्टर है, अप्रैल के महीने में हम लोग इसको पढ़ते हैं, और जब आपका एग्ज़ाम होता है जाके, ये होगा एग्ज़ाम फरवरी के एंड में होता है अगले साल के। ठीक है, तब तक अगर आपको ये रिवीजन किया हुआ नहीं, अचानक से ये सब क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग में ये बात नहीं आएगा कि अरे अपने से प्लस करना था, माइनस करना था, दिमाग से स्किप हो जाती है सारी बातें। तो आपको बीच बीच में इसको समय निकाल के रिवीजन करते रहना है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को बनाना है। तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन के लिए फिर नेक्स्ट पार्ट में करें, ज़्यादा वो बेटर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को भी यहीं पूरा कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल 8,
8 में क्या दिया हुआ है, x का पावर 8 माइनस वाई का पावर 8। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, तो क्लास 8 में पावर 4 का आपने पढ़ा होगा, x का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4। इसमें क्या है, x का पावर 8 माइनस वाई का पावर 8। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x का पावर 4 का होल स्क्वायर लिख लो माइनस वाई का पावर का होल स्क्वायर लिख लो। ठीक है, तो अब देखो ये पूरा हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4 और x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4। ठीक है, ये तो आगे ब्रेक नहीं होगा, लेकिन करना चाहे तो कर सकते हैं हम लोग अपने से प्लस माइनस करके, लेकिन जनरली हम नहीं करेंगे। सिर्फ इसको देखो, ये पार्ट फिर से ब्रेक होगा, ये क्या हो जाएगा, x का पावर 4 है तो ये हो गया x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लो इसको, और ये हो गया x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इस बार a के प्लेस पे ये पूरा आ गया और b के प्लेस पे ये पूरा आ गया। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a, ये a है, ये जो x स्क्वायर ये पूरा a माइनस बी और a प्लस बी। a के प्लेस पे अगर कोई इसको देख के पूछे आपसे कि a के प्लेस पे कौन है, तो a के प्लेस पे x मत बोलना है, a के प्लेस पे x स्क्वायर पूरा है ये। ठीक है, ये आ गया, देखो ये ब्रेक हो गया। अब देखो फिर ये ब्रेक नहीं होगा, ये वाला पार्ट फिर से ब्रेक होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और ये एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये भी एज इट इज रहेगा एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4। ठीक है, तो बस आगे और सॉल्व नहीं होगा, ये कंप्लीट हो गया हमारा ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको भी कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल 9, इसमें दिया हुआ है 2x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। दो तरीका है इस क्वेश्चन को आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए। या तो देखो पहले ब्रैकेट को और दूसरे वाले ब्रैकेट को इंडिविजुअली देखो और दोनों पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा हुआ है, ब्रेक कर दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर उसको भी ब्रेक कर दो। या फिर इस पूरे को एक साथ देखो, इस पूरे को a समझो, ये लिखा हुआ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम लोग उसी तरीके से करते हैं, ये वाली एक्सरसाइज में लगभग हमें सारे क्वेश्चन इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, और हमें इसी फॉर्मूले को सीखना है। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले के बेसिस में करेंगे। इंडिविजुअली ब्रेक करना तो वो तो हमें आता ही है, तो उस तरीके से तो हम कर ही लेंगे। नया क्या है, तो नए मेथड से सीखो। इस पूरे को एक साथ देखो, a, ये पूरा a लिखा हुआ है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी। तो 2x प्लस 1/3 a माइनस बी एक्स माइनस 1/2, ये हमने लिखा a माइनस बी। अब लिख लो a प्लस बी, 2x प्लस 1/3 प्लस एक्स माइनस 1/2। ठीक है, a ये पूरा a था, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, अब ब्रैकेट को, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हटा दो, तो हो जाएगा 2x प्लस 1/3 माइनस, इस ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस 1/2, और ये हो गया 2x प्लस 1/3, ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने दो, प्लस एक्स माइनस 1/2। अब देखो क्या हो गया, 2x माइनस एक्स, तो ये हो गया x प्लस 1/3 प्लस 1/2, और ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स, ये हो गया 3x प्लस 1/3 माइनस 1/2। तो ये कांस्टेंट पार्ट है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 1/3 प्लस 1/2 क्या होगा, रफ में सॉल्व करके देख लो। 1/3 प्लस 1/2 क्या होता है, एलसीएम आ गया 3 और 2 का 6, 3 2 जा तो 1 2 जा 2, और 2 3 जा तो 1 3 जा 3, 3 प्लस 2 5/6 हो जाएगा ये। तो यानी x प्लस 5/6 आ गया एक ब्रैकेट में, और 1/3 माइनस 1/2, 1/3 माइनस 1/2, तो 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा 1 2 जा 2, 2 3 जा 1 3 जा 3, तो 2 माइनस 3 माइनस 1/6, तो 3x माइनस 1/6। और इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट। और इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट हो गए। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन, मैं आप लोगों को समझा पाया हूं। अगर फिर भी कुछ कमी रह गई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बता देना, या डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ, आप कॉल करके ही बता देना कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो अब देखो इस टाइप
लगभग हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अभी आप एक्सरसाइज बनाओगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। एक्सरसाइज में देखो 40 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस 40 क्वेश्चंस को भी मैं सीरियल वाइज रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जितनी भी एक्सरसाइज है हर एक एक्सरसाइज के एग्जाम्पल को कवर कर ले रहा हूँ, ताकि एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन समझ के आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन बना सको। और फिर जब एक्सरसाइज में अटकोगे तो एंड में जितने भी एंड के वीडियो रहेंगे वो सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ठीक है भाई, चलो वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी भी बजा देना। चलो ठीक है।